हेलो नमस्कार साथियों। देखिए भारत जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम कुछ ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आज तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं। और दोस्तों आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आपको इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 50 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 51 है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा सुधारक है जिसे लोकहितवादी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और शानदार प्रश्न है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज कौन से सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है, तो एकेश्वरवाद जो सिद्धांत है इस पर आधारित ब्रह्म समाज है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 53। तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 53। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो दोस्तों देव समाज का संस्थापक कौन था। तो इसके चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक था शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इस प्रश्न का ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं। तो इसके चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव दयाल साहब जो हैं राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 55। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो दोस्तों फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार कौन प्रकाशित करते थे। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। यह फारसी साप्ताहिक अखबार मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो दोस्तों 1872 के तहत जो विवाह की लड़कियों की न्यूनतम आयु थी वो कौन सी थी। तो ये आयु थी 14 वर्ष। और वर्तमान में कौन सी हैं। वर्तमान में अगर लड़कियां और लड़कों की दोनों की 21 वर्ष हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। हालांकि 18 वर्ष भी हैं लेकिन 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप आंसर ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 57। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, तहज़ीब उल अखलाक के रचनाकार हैं। तो दोस्तों तहज़ीब उल अखलाक के रचनाकार कौन हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद खान है। सैयद अहमद खान जो हैं यह तहज़ीब उल अखलाक के रचनाकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था। तो दोस्तों
यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में से फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू मियाँ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में से आप ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा। तो यहाँ पर इनकी जो स्थापना थी, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रह्म समाज। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सब शासन स्थापना नहीं है? तो दोस्तों ये कहने वाले कौन थे कि अच्छा शासन सब शासन का स्थापनापन्न नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में से यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो हैं आपको आने वाले, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, राजस्थान में सीटी एग्ज़ाम होता है उस सीटी एग्ज़ाम हो, या फिर चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न, इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों 50 तक के प्रश्न हम पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हमने 10 प्रश्न किए हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। और इन सभी 60 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।